and we are learning English grammar of class 5. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is the book Grammar Pinnacle. Let's start chapter number 21 today, which is direct and indirect speech. So direct speech is when the exact words used by the speaker are put within inverted commas and that's why it's called direct speech. डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब भी कोई स्पीकर कोई बात बोलता है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच, सो द सब्सटेंस ऑफ द स्पीच इज कन्वेड इन द रिपोर्टेड वर्ड्स. सो यहाँ पे जो भी सब्सटेंस होता है स्पीच का उसे एक रिपोर्टर्स वर्ड्स में जो है कन्वे किया जाता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है. एग्जाम्पल है जैसे माई फ्रेंड सेड आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर अ कपल ऑफ वीक्स. तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच में है क्योंकि फ्रेंड ने जो भी बोला था वो सारी बात हमने वैसे ही लिख दी. फ्रेंड है यहाँ पे आई, सो आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं. जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो हम कहेंगे माय फ्रेंड सेड, ये सेम रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा दैट, आई बन जाएगा ही हैव बन जाएगा हैड क्योंकि ये बीत चुकी है बात, सो ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, बाकी सारा सेम हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों ही चीजों के बीच में डिफरेंसेस दिए हैं. लेट्स सी व्हाट आर दे. सो डायरेक्ट स्पीच में हम कोटेशन मार्क को यूज करते हैं स्पीकर के वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए. इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स नहीं होते हैं. दैट जो है यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में नहीं यूज होता है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में उसे यूज किया जाता है वर्ब के बाद, जैसे कि said that, told that. नेक्स्ट थर्ड वन, कॉमा को यूज किया जाता है कोटेशन मार्क को ओपन करने से पहले यहां से कॉमा हटा दिया जाता है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं. नेक्स्ट जो क्लोजिंग कोटेशन मार्क है उसे यूज किया जाता है फुल स्टॉप के बाद, एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद, क्वेश्चन मार्क के बाद या फिर सेंटेंस के एंड के बाद. और यहाँ पे जो है ये जो है फुल स्टॉप से ही खत्म होता है. Next, let's move on to change in verbs. So we should keep the following points in mind while changing the sentence into indirect speech. इन points को हमें ध्यान में रखना है जब हम sentence को change कर रहे हैं indirect speech में. तो पहला point है कि अगर जो reporting verb है present tense में या फिर future tense में है तो फिर हमें क्या करना है, देयर इज नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच. स्पीच में हमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे. जैसे कि सेज है तो सेज ही रहेगा. अथर्व सेज द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, ये डायरेक्ट स्पीच में है तो ये हो जाएगा अथर्व सेज दैट द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क. नेक्स्ट रूल कहता है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में हुआ तो जो भी रिपोर्टेड स्पीच है इट विल ऑल्सो चेंज इनटू द पास्ट टेंस, ये भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा. जैसे कि दे सेड वी आर रीडिंग बुक्स, दे सेड दैट दे वर रीडिंग बुक्स. नेक्स्ट इफ डायरेक्ट स्पीच टॉक्स अबाउट अ हैबिचुअल एक्शन, अगर किसी हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है तो यहाँ पे जो टेंस है वो चेंज नहीं होता. जैसे कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ इज राउंड, ये एक हैबिचुअल चीज है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. सो यहाँ पे हो गया द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ इज राउंड. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इफ सेड टू इज यूज इन द रिपोर्टिंग वर्ब, अगर सेड टू को यूज किया जा रहा है रिपोर्टिंग वर्ब में तो ये चेंज हो जाएगा टोल्ड में. जैसे कि आरुष सेड टू मी आई विल प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, तो हो जाएगा आरुष टोल्ड मी दैट ही वुड प्ले क्रिकेट in the evening. Next, let's move on to direct and indirect speech. Some of the examples are given here. So direct speech में sentence है साधना said I am washing some dishes in the kitchen, and इसको जब हम indirect में करते हैं ये बन जाता है साधना said that I हो जाएगा she was washing some dishes in the kitchen. Next, Yami said I am going to Delhi tomorrow. Yami said that she was going to Delhi the next day. Tomorrow बन जाएगा next day. Chetan said I will read a book. Chetan said that he would read a book. I have a magical watch, says old man. The old man says that he has a magical watch.
I go for a walk every day, said my mother. My mother said that she went for a walk every day. So, these are some of the examples. Now, let's move on to change in pronouns. So, look at the table that shows how pronouns change into indirect speech. Pronouns कैसे बदलते हैं? So, direct speech में क्या होता है? I बन जाता है. जब हम इसे इनडायरेक्ट में करते हैं बन जाता है ही और शी. मी बन जाता है हिम हर. माइन हिज हर्स. वी दे अस देम. आवर्स देयर्स. यू हिम हर देम. यू आई ही शी दे. योर्स हिज हर्स देयर्स. इट. Now, change of words indicating time or place. अब हम यहाँ पे क्या करें? Words को change कर रहे हैं that are indicating time or place. So sometimes words indicating time or place need to be changed. कई बार जो है इन्हें जो है change करना पड़ता है direct speech से indirect speech में. जैसे कि now बन जाता है then, this, that, today, that day, tonight, that night, yesterday. The day before, the previous day, ago बन जाता है before, next week बन जाता है the following week, last night बन जाता है the night before, the previous night, tomorrow बन जाता है the next day, the following day, next week बन जाता है the following week, these बन जाता है those, here बन जाता है there, and come बन जाता है go. So ये कुछ जो है changes हैं जो आते हैं direct से indirect speech में. Now let's move on to workout. Here A exercise is write D for sentences that are in the direct speech and I for sentences that are in the indirect speech. तो पहला देखिए लिखा है Rebecca said I love animals. ये है direct speech में. Next Raghav said that his sister had a baby yesterday. It is indirect speech. Next third one Didi said our school has a big library. This sentence is in direct speech. The teacher said that we have holidays next week. ये है indirect speech में. Now let's move on to B exercise. The rest of the questions are your homework. Here in B exercise you have to rewrite these sentences into indirect speech. इन sentences को आपको indirect speech में convert करना है. So the first one is the man said to the policeman I have lost my luggage. तो यहाँ पे हम जो है सेंटेंस जो सही सेंटेंस है वो क्या लिखेंगे? इन इनडायरेक्ट स्पीच वी विल राइट द मैन सेड टू द पुलिसमैन दैट ही हैड लॉस्ट हिज लगेज एंड देन फुल स्टॉप. यहाँ से सारे कोटेशन मार्क एंड कॉमा हटा देंगे हम. नेक्स्ट सेकेंड वन द पैसेंजर सेड टू द टिकट कलेक्टर दैट ही लाइक टू ट्रेवल बाय एन AC चेयर कार फुल स्टॉप. थर्ड वन शालिनी सेड टू विनीता दैट शी वॉज गोइंग अवे फॉर अ वीक फुल स्टॉप. Fourth one, Ashu said that it takes two to pick up a quarrel, then full stop. सारे क्वेश्चन मार्क हटाएंगे यहाँ से हम and comma भी हटा देना है. Fifth one, Monica said to Sonika that she was working hard, then full stop. Next sixth one is she said that she should do her work in the evening and full stop. Seventh one is my friend came and said to me that he admit that he had behaved nastily in a fit of anger and then full stop. So like this you have to do the rest of the questions. Next C exercise is rewrite the sentences in the direct speech. ये sentences in direct speech में है आपको इन्हें direct speech में करना है. तो first है the teacher said comma then quotation mark open. दैट को हटा देंगे V का W कैपिटल हो जाएगा और लास्ट में हम जो है कोटेशन मार्क क्लोज कर देंगे. नेक्स्ट सेकेंड वन द लाइब्रेरियन सेड कॉमा दैट को कट करके हम जो है कोटेशन मार्क ओपन करेंगे. द का T कैपिटल हो जाएगा. द न्यू बुक्स वुड अराइव द नेक्स्ट डे हट जाएगा और उसकी जगह टुमारो आ जाएगा. कोटेशन मार्क क्लोज करेंगे एंड फुल स्टॉप लगाएंगे. थर्ड वन संद्रा सेड कॉमा कोटेशन मार्क ओपन एंड दैट और शी को हटा के हम आई कर देंगे तो हो जाएगा आई वॉन्ट टू वॉच अ फनी मूवी कोटेशन मार्क क्लोज. वांटेड का वांट हो जाएगा. फोर्थ वन द कैप्टन ऑफ द खो खो टीम सेड कॉमा कोटेशन मार्क ओपन वी वुड हो जाएगा विल प्रैक्टिस आफ्टर स्कूल देयर बन जाएगा हियर
and then quotation mark close, full stop. Fifth one, Kabir said, exclaimed हट जाएगा, that और he हटा देंगे, हम लिख देंगे Kabir said, comma, quotation mark open, I love the gift, exclamation mark लगाएंगे और quotation mark close. So like this, you have to do the rest of the questions yourself. Next, let's move on to the exercise. Here you have to change the following sentences into indirect speech and write in your notebook. तो इन sentences को आपको indirect speech में लिखना है. Next, the first one is, the answer we will write is, he asked him if he knew Sonu. Second one, he asked him if he would listen to such a man. Third one, he asked us if we were coming to the meeting that day. Fourth, Hari asked me why I had insulted his brother. So like this, you have to do the rest of the questions yourself. Next E exercise, fill in the blanks with the correct forms of the verbs given in the brackets. The first one is, Nayan said, I want to learn how to ride a bicycle. Second, the children said that it was time for lunch. Third one, she said, I am scared of spiders. Fourth one, Manoj said that he played tennis after the school. So do the rest yourself, and with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.